नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 3 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक का जो उसने रिटर्न दिया है वो 17.74% का दिया है। इस स्कीम का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। दोस्तों, मिड कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो अपना पैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 101 से 250वीं वाली कंपनी में निवेश करते हैं। ये कंपनियां मिड कैप कंपनियां होती हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड का अधिकांश निवेश मिड कैप वाली कंपनियों में ही होता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड को न्यूनतम 65% मिड कैप कंपनीज में निवेश करना होता है, जबकि बाकी वे डेट, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। मिड कैप कंपनी वह कंपनी होती है जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में आती है, यानी कि ये कंपनियां मार्केट में स्थापित हो चुकी होती हैं और आगे ग्रोथ की तलाश में होती हैं। मिड कैप कंपनियां मार्केट में स्थापित हो चुकी होती हैं, इसलिए इनमें स्मॉल कैप के बजाय कम रिस्क होता है, परंतु फिर भी मिड कैप कंपनियों को आगे लंबा सफर तय करना होता है जिसमें ये एक स्थिरता तलाश रही होती हैं, इसलिए इनमें लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क होता है। दोस्तों, अगर पिछले 5 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 16.28% का रिटर्न दिया है, और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड ने 21.03% का रिटर्न दे दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें दोस्तों, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 48.36% का काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में ही इसने एफडी और आरडी जैसे स्कीमों की तुलना में कहीं ज़्यादा रिटर्न रहा है। मात्र 6 महीने में आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड ने 19.97% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड में हर महीने एक छोटी सी रकम यानी 1000 रुपये का निवेश की शुरुआत कर दें तो आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड के माध्यम से हम कितने रुपए कितने सालों में बना सकते हैं, हमें कब तक इन्वेस्ट करना होगा, कितने सालों तक हमें इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखना होगा, इसको हम कैलकुलेटर पर चलेंगे और वहाँ चल के समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड के अगर एनएवी प्राइस की बात की जाए तो 525.43 रुपए का एनएवी प्राइस है। अगर आप एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1000 रुपये डालना होगा इस फंड में। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। और अगर आप लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि एफडी और आरडी में किया जाता है कि एक साथ पैसे डाल दीजिए और फिर कुछ सालों के लिए छोड़ दीजिए, तो उस हिसाब से अगर उस तरीके से आप निवेश करना चाहते हैं तो उस हिसाब से मिनिमम आपको 1000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। आप कम से कम एक मुश्त 1000 रुपये तो डालना ही होगा। आप उसके बाद कितना भी पैसा डाल सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए दोस्तों तो 3332.16 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो काफ़ी अच्छा फंड साइज दिख रहा है। अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें दोस्तों तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, माइंड ट्री लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, केपीआर माइल्स लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां इसकी होल्डिंग्स में हैं। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से अगर इस फंड को देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो अदर सेक्टर में किया गया है 19.5% का, फाइनेंशियल सेक्टर को 18.6%, हेल्थ केयर को 11% रखा गया है, केमिकल सेक्टर को 10.8%, टेक्नोलॉजी को 10.3%, इंजीनियरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करी गई है 8.6% की, एनर्जी सेक्टर में 8.3% का करा गया है इन्वेस्टमेंट, और सर्विसेज सेक्टर में 6.7%, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में 6.3% का इन्वेस्टमेंट करा गया है इस फंड के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेटर पर समझाने वाले हैं कि 1000 रुपये अगर इस फंड में हम निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। चलिए चलते हैं अब कैलकुलेटर पर और वहाँ चल के ये चीज़ें समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम हर महीने 1000 रुपये इस फंड में डालना शुरू कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए देगा। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमने जो मंथली इन्वेस्टमेंट करना है वो 1000 रुपये करना है, तो हमारा लक्ष्य 1000 रुपये, इसलिए मंथली इन्वेस्टमेंट में हम 1000 रुपये रख देंगे। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 17% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 17% लेकर के चल सकते हैं। टाइम पीरियड पर बात की जाए दोस्तों तो हम पहले 5 सालों के लिए कैलकुलेट करते हैं।
पहले 5 सालों के लिए अगर हमने हर महीने 1,000 रुपये का निवेश आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड में किया और हर महीने डालते हुए 5 सालों तक लगातार डालते रहे इस फंड में 1,000 रुपये, तो उस केस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर इस कैलकुलेटर में हम देख सकते हैं 60,000 रुपये दिखा रहा है और हमारा जो उस पर रिटर्न मिलेगा वो 34,907 रुपये का होगा। और 5 सालों में जो हमारी कुल फंड वैल्यू होगी, हमारी जो सेविंग्स होगी वो 94,907 रुपये की हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों 10 सालों की। अगर हमने हर महीने 1,000 रुपये का निवेश किया और 10 सालों तक करते रहे तो क्या होगा। 10 सालों तक अगर हमने करते रहे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 का होगा। 1,20,000 पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 1,95,635 रुपये का होगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 3,15,635 रुपये। यानी कि 1,20,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस पर जो आपको रिटर्न मिला है वो 1,95,000 का मिला हुआ है और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू हो बैठ रही है यहाँ पर 1,20,000 प्लस 1,95,635 रुपये, यानी कि टोटल फंड वैल्यू हो जा रही 3,15,635 रुपये की। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, मात्र 10 सालों में ही अगर हर महीने 1,000 रुपये आपने निवेश करते रहे तो 3,15,635 रुपये बन सकते हैं। अगर 15 सालों की बात करें, अगर आपने 5 सालों तक और बढ़ा दिया, 10 की बजाय 15 सालों तक आपने निवेश करते रहे तो उस केस में आप 1,80,000 इस फंड में डाल चुके होंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड में जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,80,000 का हो जाएगा और उस 1,80,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा इस फंड के माध्यम से वो 6,48,990 रुपये का होगा और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8,28,990 रुपये 15 सालों बाद। 20 सालों की बात कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा और थोड़े लंबे समय अवधि तक निवेश करते रहे तो 20 सालों बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2,40,000 का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। 2,40,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 17,82,917 रुपये का होगा और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 20,22,917 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 25 सालों की बात कर लेते हैं। हर महीने अगर हम निवेश करते हैं इस फंड में, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड में लगातार निवेश करते हुए अगर 25 सालों तक निवेश करते रहते हैं तो 25 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 3 लाख रुपए का हो जाएगा। यानी कि हम इस फंड में 3 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड में और 3 लाख रुपए पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर इस कैलकुलेटर में आप आसानी से देख सकते हैं। ये आपको कैलकुलेटर बता रहा है, कैलकुलेट करके 17% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको मिलता रहा तो उस हिसाब से जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 44,99,672 रुपये का होगा और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू बैठेगी वो हो जाएगी 47,99,672 रुपये। यानी कि करीब 25 सालों में आपके पास 50 लाख रुपए बन सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड के माध्यम से। अब कैलकुलेट करते हैं 30 सालों के लिए। दोस्तों अगर 30 सालों तक लगातार आपने 1,000 रुपये हर महीने का निवेश किया आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड में तो 30 साल बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा इस कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, आप 30 सालों बाद 3,60,000 रुपये का आपका टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे। 3,60,000 रुपये आप इस फंड में डाल चुके होंगे और 3,60,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर 17% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर चलता रहा तो जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर दिखा रहा है कैलकुलेटर वो 1,08,97,664 रुपये का दिखा रहा है और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 1,12,57,664 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपने मात्र छोटी सी रकम है, हर महीने आपको क्या करना है, 1,000 रुपये का निवेश करना है। हर महीने अगर आप 1,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आप कुछ सालों बाद उसको निवेश करते करते और लगातार करते रहते हैं और लंबे समय अवधि के लिए छोड़ देते हैं, 30 सालों के लिए लगातार करते रहते हैं, तो उस केस में आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं आपकी जो टोटल आपके पास जो सेविंग होगी वो होगी 1,12,57,664 रुपये की। दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर बात करी जाए, एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर 1.21% का देना होता है। एग्जिट लोड भी देना होता है। अगर आप रिडीम करते हैं 1 वर्ष के भीतर तो एग्जिट लोड आपका 1% देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% होती है और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है,
जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।